ये कहानी है एक छोटे से राज्य की, जहां पर एक राजा राज्य करते थे। उस राजा के गुप्तचर ने एक दिन आकर राजा को सूचना दी कि उनका पड़ोसी राजा उन पर 3 दिन के बाद आक्रमण करने वाला है, और ये खबर बिल्कुल ही पक्की है। राजा ये सुनकर बेहद घबरा जाता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य की जो सेना थी वो बहुत बड़ी विशाल सेना थी। अगर वो इस राज्य पर अगर हमला करे तो ये राज्य कभी भी उससे जीत नहीं पाएगा। वो चुटकियों में इस राज्य को मसल सकता है, हम लोग सारे लोग मारे जाएंगे। तब राजा बेहद घबरा जाता है और अपने दरबार में अपने मंत्रिमंडल, अपने विद्वानों की एक बैठक बुलाते हैं वो राजा, और अपने विद्वानों से, अपने मंत्रियों से राय मशवरा लेते हैं कि क्या किया जाए। मंत्री जी, तब मंत्रिमंडल काफी सोच विचार करके एक निर्णय वहां पर देती है कि हम लोग क्यों ना उस पड़ोसी राज्य पर आज ही आक्रमण कर दें। तो वो राजा बोलते हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया है, वो इतनी बड़ी विशाल सेना के सामने क्या हमारी सेना जीत पाएगी। तो मंत्री कहते हैं, देखिए महाराज, वो राज्य की जो सेना है वो 3 दिन के बाद हम पर आक्रमण करने वाली है, और वो कभी सोच नहीं सकता है कि हम जैसे छोटे राज्य उस बड़े राज्य पर भी आक्रमण, ऐसा करने से उस राज्य को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि हम ये जंग जीत जाएं। वैसे भी हम लोगों को 3 दिन के बाद तो मरना ही है, जब हमारा पड़ोसी राज्य हम पर आक्रमण करेगा। वो 3 दिन बाद मरने से अच्छा है कि चलो कुछ करके मरते हैं, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करके मरना। राजा को ये बातें जच जाती हैं, अच्छी लगती है, और वो राजा उस मंत्री की सलाह को मान करके अपने सेना को इकट्ठा करते हैं, सेना को एकत्रित होने का आदेश देते हैं। अब ये बात राजा के प्रजा में फैल जाती है, खबरें उनके प्रजा में फैल जाती है। प्रजा में से भी बहुत सारे लोग सेना में भर्ती होकर के उस राजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब राजा उस पड़ोसी राज्य पर कूच करते हैं। तो उस राज्य में पहुंचने से पहले एक पुल था, जिस पुल को पार करके उस राज्य में जाना था। वो राजा और राजा की सारी सेना जब उस पुल को पार कर जाती है और उस दूसरे पड़ोसी राज्य में प्रवेश कर जाती है, तब राजा उस पुल को तोड़वा देते हैं, ब्लास्ट करवा देते हैं, और उसके बाद वो अपने सैनिकों से बोलते हैं कि देखो, अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन एक ही बचा है, चाहे इस राज्य की सेना के साथ लड़कर जीतना है, और अगर नहीं जीत पाए तो इनकी सेना के साथ लड़कर यही मर जाना है। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा, हमारे सामने सिर्फ ऑप्शन ए बचा, हमारे पास कोई दूसरा प्लान नहीं, सिर्फ एक ही प्लान है। तब वो सेना क्या होती है, पूरे जोश के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ वो पड़ोसी राज्य पर हमला कर देती है, और पड़ोसी राज्य को पहले से पता नहीं था कि ये हम पर हमला करने वाला है, और ये एक छोटा सा राज्य होते हुए भी वो उस राज्य को हरा देते हैं, वो जीत उनकी हासिल होती है। तो हम इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहे, कोई ऑप्शन बी ना रहे, हमारी जान पर बनाए कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसके सिवा और कोई उपाय ना है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपना जान बचाने के लिए। अपना जान बचाने के लिए हमें वहाँ पर एक अंदर से एक एनर्जी मिलती है, एक ताकत मिलती है, जो हमें आगे की ओर बढ़ाती है, और हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं। तो हम अपने विद्यार्थियों को ये सलाह देना चाहते हैं कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित रखें, एक प्लान बनाएं, एक ऑप्शन चुनें, और उस ऑप्शन के पीछे ये सोचकर आगे बढ़ें कि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी, और उस ऑप्शन को वो एक न एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।